नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ रुचि शर्मा और आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी, फर्स्ट एवर 24/7 स्ट्रीमिंग क्रिप्टो चैनल। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। क्रिप्टो इंडस्ट्री के लीडर्स ने यूएस कांग्रेस से इंडस्ट्री के लिए क्लियर रूल्स की मांग की। आरबीआई ने सीबीडीसी लॉन्च के दौरान साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड का मुद्दा उठाया। कम्युनिटी पुश बैंक के बाद ओपनसी ने आईपीओ की योजना से किया इनकार। थ्री एरोज ने अपने सीईओ के ईटीएच को छोड़ने के बयान के कुछ हफ्तों बाद ही $676 मिलियन के ईटीएच खरीदे। सिंगापुर बेस्ड प्राइवेट सिक्योरिटीज एक्सचेंज HGX में बाइनेंस 18% स्टेक खरीदेगा। वीजा ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए क्रिप्टो एडवाइजरी यूनिट किया लॉन्च। फाउंड्री ने फाउंड्री एक्स नाम का बिटकॉइन माइनिंग मशीन मार्केटप्लेस लॉन्च किया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले दशक में क्रिप्टो बिजनेस से इंडियन इकोनॉमी को मिल सकता है $1.1 ट्रिलियन का लाभ। कॉइनबेस, सर्कल और बाकी 4 क्रिप्टो करेंसी कंपनीज के टॉप ऑफिशियल्स ने यूएस कांग्रेस से $3 ट्रिलियन की क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए क्लियर रूल्स फ्रेम करने की मांग की है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर रेगुलेशन ज्यादा टफ हुए तो क्रिप्टो कंपनीज को अपने बेस ऑफ ऑपरेशंस अब्रॉड शिफ्ट करने पड़ सकते हैं। क्रिप्टो सीईओज ने बार बार कहा कि इंडस्ट्री को करंट रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए मजबूर करने के बजाय गवर्नमेंट को केयरफुली नए रेगुलेशंस बनाने चाहिए। Within the panel, डेकोरेट्स ने डिजिटल करेंसी की वोलेटिलिटी, कस्टमर प्रोटेक्शन, टेररिस्ट और क्रिमिनल अब्यूजेस के बारे में कंसर्न्स रेज किए, जबकि रिपब्लिकन्स का मेन कंसर्न यही था कि ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस कहीं इस इंडस्ट्री को अब्रॉड शिफ्ट होने पर मजबूर ना कर दे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास ने बुधवार को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लॉन्च में कहा कि आरबीआई के लिए साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड ये 2 मेन चैलेंजेस हैं। सेंट्रल बैंक का मानना है कि सीबीडीसी को रिटेल यूजर्स के लिए लॉन्च करना इतना आसान नहीं, इसमें टाइम लग सकता है। आरबीआई ने इस साल की शुरुआत में ही अनाउंस किया था कि वर्ल्ड की दूसरी सेंट्रल बैंक्स जो डिजिटल फिएट करेंसी क्रिएट करने की सोच रही हैं, उनके मॉडल को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने भी सीबीडीसी पर काम स्टार्ट कर दिया है। सीबीडीसी द्वारा कस्टमर बिहेवियर, बैंकिंग और करेंसी पर पड़ने वाले प्रभाव को आरबीआई क्लोजली स्टडी कर रही है। नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेस ओपनसी ने कहा फिलहाल उनका आईपीओ का कोई प्लान नहीं है, which means के अडॉप्टर्स को कोई टोकन नहीं मिलेगा। ओपनसी के सीएफओ ब्रायन रॉबर्ट्स ने कहा कि आईपीओ के बारे में सोचना और आईपीओ को एक्चुअल में लॉन्च करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर वो आईपीओ लॉन्च करते भी हैं तो वो कम्युनिटी को जरूर इन्वॉल्व करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट में काम करने के साथ साथ लिफ्ट के एग्जीक्यूटिव रह चुके ब्रायन रॉबर्ट्स ने पहले आईपीओ के समर्थन में स्टेटमेंट रिलीज किया था। रॉबर्ट्स का कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट तब आया जब क्रिप्टो कम्युनिटी ने कंसर्न रेज किए कि कंपनी DEX, यूनिस्वैप जैसे दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की तरह अपने यूजर्स को रिवॉर्ड करने के बदले आईपीओ प्लानिंग में ट्रेडिशनल फाइनेंस का तरीका अपना रही है। क्रिप्टो हेज फंड थ्री एरोज कैपिटल के सीईओ जू सू ने ट्वीट के जरिए पब्लिकली ईटीएच की कड़ी आलोचना करने के बाद ही कंपनी में अप्रोक्सीमेटली $500 मिलियन के ईटीएच खरीदे। 20 से 22 नवंबर के बीच जू ने ट्वीट करके बताया कि पहली सपोर्ट करने के बाद अब वो इथेरियम की आलोचना क्यों कर रहे हैं। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म नैनसेन के मुताबिक ट्वीट के 17 दिनों के अंदर अप्रोक्सीमेटली 156,400 ETH या $676.37 मिलियन को 3AC के डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया गया था। जू ने बुधवार को चाइनीज ब्लॉगर वू ब्लॉकचेन के ट्वीट का जवाब देते हुए ये ट्रांजैक्शन कंफर्म किया है। बाइनेंस के सिंगापुर यूनिट बाइनेंस एशिया सर्विस ने बुधवार को कहा कि वो सिंगापुर बेस्ड प्राइवेट सिक्योरिटीज एक्सचेंज
HG एक्सचेंज में 18% के स्टेक खरीदेगी। ट्रांजैक्शन अभी रेगुलेटर से अप्रूव नहीं हुआ है और क्लोजिंग डेट भी सेट नहीं हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी क्लियर नहीं हुआ है कि बाइनेंस ने HG के शेयर्स खरीदने के लिए कितने पैसों को इन्वेस्ट किया है। ज़िलिका ब्लॉकचेन पर बनी HG एक्सचेंज एक प्राइवेट सिक्योरिटीज एक्सचेंज है जो प्राइवेट कंपनीज में टोकनाइज्ड शेयर ट्रेडिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। बाइनेंस की HGX में इन्वेस्टमेंट की न्यूज़ तब आई जब मार्केट में ये खबर थी कि नए ग्लोबल हेडक्वार्टर्स के लिए शायद HGX सिंगापुर से अपनी क्रिप्टो एक्सचेंज की एप्लीकेशन वापस ले सकती है। सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटीज द्वारा ऑथराइजेशन मिलते ही बाइनेंस सिंगापुर में क्रिप्टो करेंसी सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। वर्ल्ड की लार्जेस्ट पेमेंट प्रोसेसर वीजा ने क्रिप्टो एडवाइजरी लॉन्च की है जो अपने क्लाइंट्स और पार्टनर्स को क्रिप्टो स्पेस में अपॉर्चुनिटीज को परस्यू करने में हेल्प करेगी। वीजा ने बुधवार को कंसल्टिंग और एनालिटिक्स यूनिट के अंडर वीजा ग्लोबल पैल क्रिप्टो एडवाइजरी प्रैक्टिस को लॉन्च करने की घोषणा की है। ये यूनिट उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिटेन करने के लिए बनाया गया है जो क्रिप्टो प्रोडक्ट से अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट या रिटेन करना चाहते हैं। इसके अलावा NFTs में डेल्व करने वाले रिटेलर्स और डिजिटल करेंसी के बारे में सोचने वाली सेंट्रल बैंक्स के लिए भी ये यूनिट बनाया गया है। वीजा अपनी सर्विसेज से इंस्टीट्यूशंस को क्रिप्टो करेंसी के बारे में एजुकेट करेगी और वीजा के क्लाइंट्स डिजिटल ऑफरिंग्स के लिए वीजा के पेमेंट प्रोसेसर का यूज कर सकता है और वीजा बैकएंड ऑपरेशंस को मैनेज करने में भी हेल्प करेगी। कंपनी के अनुसार पिछले एक साल में बैंक्स, मर्चेंट्स, क्रेडिट यूनियंस और फिनटेक्स जैसे कई क्लाइंट्स ने क्रिप्टो के लिए वीजा को अप्रोच किया था। डिजिटल करेंसी ग्रुप के यूनिट फाउंड्री डिजिटल ने चिप शॉर्टेजेस और राइजिंग कॉस्ट के बीच अमेरिकन माइनर्स के लिए फाउंड्री एक्स नाम के बिटकॉइन माइनिंग रिग मार्केटप्लेस को लॉन्च किया है। फाउंड्री के अनुसार कंपनी के पास 40,000 से भी ज्यादा माइनिंग मशीन्स हैं जो रीसेल के लिए बिल्कुल रेडी हैं। कंपनी ने क्लेम किया है कि उनका माइनिंग ऑपरेशन फाउंड्री USA 16.5% ग्लोबल हैश रेट के साथ अब वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिटकॉइन माइनर बन चुका है। वर्ल्ड के टॉप 5 माइनिंग पूल में टॉप की पोजीशन होल्ड करने वाली फाउंड्री USA ग्लोबली डिजिटल एसेट माइनर्स को मशीन्स, कैपिटल, कंसल्टिंग और इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करती है। US डिजिटल करेंसी एक्सचेंज क्रॉस टावर के एस्टिमेट से क्रिप्टो बिजनेस को अगले 11 साल में $1.1 ट्रिलियन का लाभ हो सकता है। कंपनी का अनुमान 3 फैक्टर्स पर आधारित है। इंडिया में स्टार्टअप एनवायरनमेंट का साइज, कंट्री की पॉपुलेशन की यूथफुल एज और इंक्रीज इन लोकल डेवलपर्स। क्रॉस टावर के को फाउंडर कपिल राठी ने बिजनेस इंसाइडर को दिए इंटरव्यू में बताया कि इंडिया को क्रिप्टो के लिए नए रेगुलेटर की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटीज और एसेट्स को संभालने का ओल्ड अप्रोच पर्याप्त नहीं होगा। राठी ने कहा कि डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, वॉलेट मैनेजर्स और कस्टोडियंस को संभालने के लिए प्रॉपर रेगुलेटर और रेगुलेशंस की जरूरत है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं हूं रुचि शर्मा, आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।